हेलो, कैसे हो आप लोग? तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एक ईमेल आईडी को डोमेन से कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपने कहीं से प्रोफेशनल ईमेल बाय किए हुए हैं, तो उसको हम लोग अपने system.io में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हमने होस्टिंगर से डोमेन लिया है, डोमेन के साथ में एक मेरा ईमेल आईडी मिला हुआ है, मैंने ईमेल आईडी भी बना के ले लिया है। अब उसको system.io में ऐड करना है और ऐड करके हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, बाकी सारे ईमेल का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए उसको हमको कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे सेटअप करना है, क्या-क्या लेना है, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ईमेल में जाना है। ईमेल में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक ईमेल आपको ऐड करना है। जो आप ऐड करना चाहते हो, वो ईमेल आपको यहाँ पे ऐड करना है। मेरा एक ईमेल आईडी खुला हुआ है, ये ईमेल मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया ईमेल, सेव कर दिया। यहाँ पे मेरा ईमेल सेव हो गया, ये वेरीफाइड है। आप लोग को वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दूसरा ईमेल, क्योंकि इसी ईमेल से मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसके लिए वेरीफाइड करके आ रहा है। अगर आप दूसरा ईमेल डाल रहे हैं यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए आपको ईमेल पे जाना है। ईमेल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए। आपको बता दो किस टाइप का आएगा ईमेल। कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, ठीक है, ऐसे आपको आएगा। ये ईमेल एड्रेस आएगा, आपको यहाँ से क्लिक करना है और ईमेल कंफर्म कर देना है। ईमेल कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपका यहाँ पे स्टेटस वेरीफाइड करके आ जाएगा। अब सॉरी, ये हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हो गया है। लेकिन ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद भी आप ईमेल नहीं सेंड कर पाते हो, तो उसके लिए हमको डोमेन नेम हमें इसे इसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो डोमेन नेम के लिए क्या करना है, यहाँ पे आना है। जो हमारा डोमेन नेम है यहाँ पे, जो मैंने ले रखा है, ये वाला, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। सेव करने हैं। सेव करने के बाद हमें अब ईमेल का ऑलरेडी मैंने सेटअप कर लिया है, वेरीफाई हो गया है। अब ये कुछ चीजें आई है, इसको हमको डीएनएस रिकॉर्ड में सेट करना है। अब डीएनएस रिकॉर्ड कहाँ पे मिलेगा, तो आपने जहां से डोमेन बाय किया है, होस्टिंगर से हो सकता है, नेमचिप हो सकता है, गोडैडी हो सकता है, और भी कहीं से आपने ईमेल अगर बाय किया है, तो वहां पे आपको जाना है। वहां पे डीएनएस जोन एडिटर करके आएगा, या डीएनएस रिकॉर्ड सेटिंग आएगा, डीएनएस जोन आएगा। ये सारी चीजें आपको वहां पे आ सकती है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये सारी चीजें ऐड करना है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी यहाँ पे मुझे पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ से व्यू करना है जो अभी हमने यहाँ से कट गया था, और ये सारे सीनेम रिकॉर्ड में ऐड कर देना है। तो मैंने मेरा होस्टिंगर लॉगिन कर लिया हुआ है। होस्टिंगर में आप जाओगे तो डीएनएस और नेम सर्वर करके ऐसा आता है। आप अगर कहीं और से लिए हो तो जोन एडिटर करके आएगा, डीएनएस सेटिंग भी आ सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम से आता है, बट डीएनएस करके आता है सेटिंग में। मुझे डीएनएस में जाना है। डीएनएस में जाने के बाद यहाँ पे मैनेज रिकॉर्ड करके आएगा, या कहीं कहीं पे आपको ऐड रिकॉर्ड करके आएगा। तो इस टाइप से वहां पे आपको ऐड करने हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मुझे, सीनेम ऐड करने के लिए। तो क्या करना है, सीनेम में नेम में हमें यहाँ से ये कॉपी कर लेना है, और डीएनएस रिकॉर्ड में आने के बाद यहाँ पे सीनेम कर लेना है। नेम में को जो कॉपी किया मैंने वो पेस्ट कर देना है। टारगेट में क्या करना है हमें, ये जो टारगेट लिया हुआ है वैल्यू, वो वैल्यू वहां पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करना है, ऐड रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड एडेड। अब इसके बाद फिर से करना है सीनेम, दूसरा वाला हमको सीनेम में नेम उठा यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, नेम में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर से जो वैल्यू है वो वैल्यू को कॉपी करना है, उसका टारगेट में इसको पेस्ट कर देना है। फिर ऐड करना है दूसरा वाला। सेकेंड हो गया हमारा। थर्ड में सेम हमको सीनेम ही करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो नेम है कॉपी किया, डीएनएस रिकॉर्ड में गया, सी नेम,
नेम में जो कॉपी किया था मैंने वहां से पेस्ट करना है, टारगेट में सामने वाला ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ऐड रिकॉर्ड। ओके, अब हमको लास्ट में जो है DMARC रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो इसको हमको TXT रिकॉर्ड में करने हैं। कौन सा रिकॉर्ड है ये? TXT। तो यहाँ से हमें नीचे आना है, इसमें TXT रिकॉर्ड आएगा। आप कोई प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हो, सेम ऐसा ऑप्शन आएगा आपको करने के लिए। TXT रिकॉर्ड मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये कॉपी करना है। अगर आप प्रोफेशनल ईमेल ऐड किए हुए रहोगे तो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अगर दूसरे ईमेल से आपका सिस्टम में अकाउंट बना हुआ है और आपने प्रोफेशनल ईमेल ऐड किया तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपका प्रोफेशनल आईडी है उसको क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको इसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे हमको चेक कर लेना है कि ये सारे रिकॉर्ड ऐड हुए कि नहीं। हम पहले DMRC मेन होता है, DMRC को मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कितने DMRC है। DMRC अगर आपको ज्यादा दिख रहे हैं तो वो आपको डिलीट कर देने हैं, DMRC एक ही रहेगा। DMRC में आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपके इसमें है तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ आपको TXT रिकॉर्ड में कुछ ज्यादा DMRC तो नहीं है। यहाँ पे देखिए DMRC एक ही है। ऐसा DMRC करके आएगा, DMARC, ये एक ही रिकॉर्ड ऐड करना है। बाकी अगर एक दो एक्स्ट्रा हो गए, बाकी कुछ हो गए तो आपको चेंजेस यहाँ से डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन आता है। तो ये जैसे ही ऐड हो जाएगा इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे आना है, इसको इसको कट करना है और एक बार आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है। इसको हो सकता है मैक्सिमम 24 आवर्स लेते हैं ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। अगर इन द केस कभी कभी ये वेरीफाई नहीं हो पाता है तो क्या करना है? अगर ये वेरीफाई 24 आवर्स के अंदर में नहीं होता है तो आपको यहाँ से हेल्प में जाना है। हेल्प में जाने के बाद कस्टमर सपोर्ट में जाना है। कस्टमर सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपका नाम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद सब्जेक्ट में डाल देना ईमेल सेटअप डोमेन ऑथेंटिकेशन पेंडिंग मैसेज। कुछ अगर आपको कुछ डालना हुआ तो डाल देना और वहां का स्क्रीनशॉट निकल के यहाँ पे अटैच करना है और यहाँ से टिक आउट करके सबमिट कर देना। आपको 1 से 2 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो आपको बताएगा, आपको वो सारी चीजें करके फिर से देना है। ठीक है, तो इतना ही काम आपको करना है ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। ये ईमेल तुरंत आपको यहाँ पे जब वेरी अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाइड करके ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो ये हमको सेव कर लेने हैं। सॉरी, क्योंकि ये अभी तक सेव नहीं, यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं हुआ इसलिए सेव नहीं होगा। अब इसको हमको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, तो ये इतना काम करना है ईमेल अपडेट करने के लिए, ईमेल इंटीग्रेशन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।